मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये खिड़की जो बंद रहती है। नीता मेहता का निजी जीवन उनकी फिल्मों जितना ही चर्चित रहा। क्या हो रहा है साहब जी? बस कुछ नहीं, काम हो रहा है, काम। पल्लू ऊपर करो। पल्लू ऊपर करो। खासकर उनकी और संजीव कुमार के बीच की अधूरी मोहब्बत। बात तो बताओ, हमारी याद आती है? आती है। दरअसल नीता मेहता जब इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब उनकी सादगी और मासूमियत से प्रभावित होकर संजीव कुमार उनसे काफी करीब हो गए थे। आपको आती है? हाँ, मुझे भी बहुत याद आती है, इसीलिए तो पल्लू ऊपर करो। ये क्या हो गया आपको? आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं अपने दौर की एक ऐसी हसीन अदाकारा के बारे में बात करूंगी जो हर फिल्म में हीरोइन बनकर तो नज़र नहीं आई, लेकिन जब भी पर्दे पर आई उनकी मासूमियत, उनका अंदाज सीधे दिल में उतर जाता था। जी हाँ, ये थी नीता मेहता। प्यारी सी मुस्कान वाली, भोली सी सूरत वाली, जिन्हें देखकर हमेशा यही लगता था कि फिल्मी ग्लैमर से ज़्यादा ये दिल की सच्ची और साफ लड़की है। नीता मेहता का सफ़र छोटा ज़रूर रहा, लेकिन उनका नाम उन अदाकाराओं में गिना जाता है जो अपनी मासूमियत से पर्दे पर चमक छोड़ जाती हैं। और हाँ, उनके बारे में विनोद खन्ना ने एक बहुत सी प्यारी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था, नीता मेहता हिंदी सिनेमा की उन अदाकाराओं में से एक रही हैं दोस्तों, जो भले ही ज़्यादा लीड रोल में नज़र नहीं आई, लेकिन अपनी मासूमियत और सादगी भरे अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बना गई। उनकी बड़ी बड़ी मासूम आँखें, भोली सी मुस्कान और सहज अभिनय उन्हें खास बनाते थे। इनमें एक अलग सी चमक थी जो ये एहसास दिलाती थी कि वो पर्दे पर किसी बनावटी ग्लैमर से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और भोलापन लेकर आती हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा ताजगी और अपनापन भर देता था, और यही वजह है दोस्तों कि आज भी उनका नाम सिने प्रेमियों के बीच याद किया जाता है। इनका बचपन बहुत ही सादगी और मासूमियत से भरा हुआ था। साधारण परिवार में जन्मी नीता मेहता बचपन से ही कला और अभिनय की ओर आकर्षित थीं। कहा जाता है दोस्तों कि वो छोटी सी उम्र से ही नृत्य और गाने का शौक़ रखती थीं और स्कूल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनकी भोली भाली सूरत और आत्मविश्वास भरे स्वभाव की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही उनमें एक अलग सी चमक थी जो ये इशारा करती थी कि वो आगे चलकर फिल्मों की दुनिया में अपना नाम बनाएंगी। नीता मेहता का फिल्मी सफ़र आसान नहीं रहा। साधारण परिवार से आने के बाद उन्होंने फिल्मों में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया। उस दौर में दोस्तों जब बड़ी बड़ी हीरोइनें इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं, तब नीता मेहता ने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की। उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए ऑडिशन दिए, स्टूडियो के चक्कर लगाए और लंबे समय तक इंतज़ार भी किया। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में सहायक किरदार और ग्लैमरस रोल मिलने लगे। भले ही वो बड़ी हीरोइन के रूप में ज़्यादा ना चमक पाई, लेकिन अपनी मासूम अदाओं और सादगी भरे अंदाज की वजह से दर्शकों पर असर छोड़ती चली गई। उनका संघर्ष यही बताता है कि उन्होंने बिना किसी खास फिल्मी बैकग्राउंड के केवल अपने आत्मविश्वास और मेहनत से इंडस्ट्री में पहचान बनाई। नीता मेहता का जन्म साल 1956 में एक गुजराती परिवार में हुआ था, जहां उनका परिवार पढ़ लिख करियर पसंद करता था। पिता वकील और माँ एक डॉक्टर थी, लेकिन नीता की दिलचस्पी पढ़ाई से कहीं ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने की थी और उन्होंने अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर हीरोइन बनने का रास्ता चुना। स्कूल के बाद उन्होंने पुणे स्थित प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2 साल का अभिनय कोर्स पूरा किया। यही उनके जीवन का पहला बड़ा कदम आया। साल 1975 में उन्हें रणधीर कपूर के साथ फिल्म पोंगा पंडित में अभिनय का अवसर मिला, जो उनकी पहली रिलीज़ होने वाली फिल्म थी।
इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उन्हें और भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे ईंट का जवाब पत्थर, ये है ज़िंदगी और मैं तुलसी तेरे आंगन की। इन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया। फिल्म औरत में आमतौर पर ये मुख्य हीरोइन के रूप में नहीं थी, फिर भी उनके किरदार अपनी जगह विशेष और यादगार बने। उनके इस व्यापक करियर से स्पष्ट होता है कि उन्होंने लगातार मेहनत और विविधता से अपना अभिनय सफ़र आगे बढ़ाया। नीता मेहता का निजी जीवन उनकी फिल्मों जितना ही चर्चित रहा, खासकर उनकी और संजीव कुमार के बीच की अधूरी मोहब्बत। दरअसल नीता मेहता जब इंडस्ट्री में नई नई आई थी, तब उनकी सादगी और मासूमियत से प्रभावित होकर संजीव कुमार उनसे काफ़ी करीब हो गए थे। दोनों की राह फिल्मी दुनिया में खूब होने लगी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कहानी यहीं से अधूरी हो गई। दरअसल संजीव कुमार अपने दिल की चोटों और पुराने रिश्तों, जैसे हेमा मालिनी और इनके अन्य असफल प्रेम, इससे इतने आहत थे कि वो नीता से शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखते थे। उन्होंने नीता से कहा था कि अगर वो शादी करना चाहती है तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी होगी और पूरी तरह घरेलू जीवन अपनाना होगा। नीता के लिए ये निर्णय आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। उनका सपना अभिनय था और फिल्मों से जुड़ना उनकी आत्मा का हिस्सा था। भले ही वो संजीव कुमार से दिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और करियर को छोड़ना सही नहीं समझा। इसी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। बाद में संजीव कुमार अकेले रह गए और कभी शादी नहीं की। वहीं नीता मेहता ने भी फिल्मों से दूरी बनाकर आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया और स्वामी नित्यानंद गिरी बन गई। नीता मेहता ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की।